अच्छा बाबा, जगदम्बा को मांसाहारी का टाइटल मिला है, इसका कुछ प्रूफ है? मांस किसे कहा जाता है? सीधा करो ना। मांस कहा जाता है देह को। साधारण माताएं होती हैं दुनिया की, जगदम्बा तो अव्वल नंबर है। उसके बाद जो दूसरे तीसरे चौथे 500 करोड़वें नंबर की जो भी माताएं होती हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है? वो बच्चे पैदा होने के बाद बच्चे के मांस रूपी लोथड़ों को ज्यादा महत्व देती है या बाप को ज्यादा महत्व देती है? तो उन बच्चों की अम्बा नहीं है वो बच्चों को ज्यादा महत्व देगी या बाप को महत्व देगी? बच्चों को महत्व देती है। इसलिए भले मांसाहारी का पार्ट बजाती है। मांसाहारी देवी का दूसरा रूप है, महाकाली का, और देवी एक ही है। 9 रूप बना दिए गए हैं उसके। वो एक कौन है? नहीं, वो एक देवी कौन है जो 9 रूपों में पार्ट बजाती है? अरे अव्यक्तवाणी में बोला है एक ही देवी, एक ही है जो 9 देवियों के रूप में पूजी जाती है। हाँ, 9 दुर्गों के रूप में पूजी जाती है। वो एक कौन है? ओम राधे सरस्वती। वो ओम राधे सरस्वती 9 कन्याओं में प्रवेश करके ये पार्ट बजाती है और ब्रह्मा बाप की सहयोगी बनती है। ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। वास्तव में मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जावे? तो ओम राधे सरस्वती निमित्त बनी हुई है। बाकी वास्तव में जगदम्बा का पार्ट सहन शक्ति का किसने बजाया? सब गुणों में मुख्य गुण कौन सा है? सहन शक्ति का। और माताओं में जितनी सहन शक्ति होती है उतनी किसी में होती नहीं है। तो ब्रह्मा ने माता का पार्ट अदा किया। जगदम्बा ब्रह्मा की सोले है और सरस्वती उनकी सहयोगी है। तो वही ब्रह्मा जगदम्बा फिर कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करती है, माता में प्रवेश करती है, जो यज्ञ के आदि में थी, ब्रह्मा के प्रभाव में आ गई थी। वही माता फिर दोबारा एडवांस में आ जाती है और उसमें ब्रह्मा सरस्वती की आत्मा में प्रवेश करके महाकाली का पार्ट बजाती है। तो मांसाहारी कही जाती है। क्यों मांसाहारी कही जाती है? इतने ढेर ब्राह्मण बच्चों ने सन 68 तक ब्रह्मा को दुख दिया। कोई ब्राह्मण बच्चा ये नहीं कहता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दृष्टि मात्र भी, वाचा मात्र भी दुख दिया है। और ब्रह्मा ने सहन किया सबको। तो 100 गुना दंड का हिसाब किताब नहीं बनता है क्या? है? 100 गुना दंड का हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा।
तो जब 100 गुना दंड का हिसाब किताब बनेगा, वो हिसाब किताब पूरा कब होगा? और कौन किससे पूरा होगा? निमित्त कौन बनेगा? अरे जिस आत्मा के साथ हिसाब किताब बना है वही आत्मा निमित्त बनेगी या नहीं बनेगी? तो वो आत्मा महाकाली का रूप धारण करके उन बच्चों से अपना हिसाब किताब पूरा करती है और उनका पद नीचा कर देती है। ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश का मतलब है पद का विनाश।